हृदय से उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने भगवान सांवरिया जी के दर्शन करने के उपरांत आप और हमारे सबके बीच उपस्थित हैं। मैं उनका आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। जन्मदिन मुबारक। वो आपको रिमोट से कराएंगे, रिमोट से कराएंगे। जो आप आएगा वो आ जाएगा, अलाउंस कर देते बंद। जो भी विधायक पूर्व विधायक चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार हैं वो मंच पे आ जाएगा। जो आप आएगा आ जाएगा, नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा। अभी पायलट साहब आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बोलो भगवान सांवरिया सेठ की। सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी। मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द आपको कहें। बोल सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की। मेरे प्यारे साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेवाड़ की इस वीर भूमि पे सांवरिया सेठ के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जन्मदिन के इस अवसर पर आप सबके लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए अमन, चैन, समृद्धि, विकास, भविष्य में असीम प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, ये आशीर्वाद मांगने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं मन से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं इस पवित्र भूमि को, सांवरिया सेठ की इस पवित्र भूमि पे, जहां आज आप सबने और हमने मिलकर माथा टेका है, आशीर्वाद मांगा है। साथियों, सबसे पहले पूरे राजस्थान में और देश के अलग अलग राज्यों में जो अतिवृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, पूरे उत्तर भारत में और खासकर राजस्थान में, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन तमाम लोगों को अपनी सहानुभूति देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, खेत का, फसल का, घर का, जानमाल का, उन सबको जल्दी राहत पहुंचे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूं। और हम सब चाहते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर खेत में पानी भरा, उन सबको बहुत जल्द राहत मिले। मैं आज, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी है, मैं अपनी तरफ से राजस्थान में जो बाढ़ पीड़ित हैं अलग अलग राज्यों में, उन सबको एक छोटी सी सहायता देने के लिए मैं अपने 1 महीने का वेतन मैं चाहता हूं कि मैं बाढ़ राहत के लिए दूं। और मेरी श्रद्धाएं माताश्री यहां मौजूद हैं, मैंने उनसे परमिशन ली है, उनकी 1 महीने की पेंशन और मेरी 1 महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग देंगे, ताकि प्रदेश में लोगों को आगे सहायता सहयोग मिले।
साथियों, पिछले कई सालों से इस प्रदेश में जनता का सेवा करने का मौका मुझे मिला और आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता का, आप सब लोगों का, जिन्होंने कई बार मुझे मौका दिया जनता के बीच में जाकर काम करने का। और मैं ऐसा मानता हूं हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, सांसद, मंत्री, विधायक, किसी पद पर भी हो, हम सबकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जनता के जो सपने हैं, नौजवानों ने जो सपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षा किसान के दिल में है, जिन उम्मीदों को लेकर बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको पूरा करने में हम सहयोग दें। समय का फेर है। आज भी मैं उदयपुर से आ रहा था, कभी धूप कभी बारिश, और जीवन का यही सत्य है, कभी धूप कभी छांव। लेकिन पिछले 22-23 सालों से, जब से राजनीति में मुझे आपके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला, हर उस समय में चाहे धूप हो या छांव हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो ताकत दी है, मैं आज हाथ जोड़कर इस प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बार बार चुनाव भी आते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है, हम सत्ता में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर हमारी निष्ठा, हमारे काम करने की तमन्ना, हमने जो इरादे मन में लिए हैं, उनको अगर पूरा करना है तो कभी कोई बाधा नहीं आती। अगर संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो और कुछ करना हम लोग चाहते हैं, अगर हम उस गरीब किसान नौजवान के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम नौजवान बच्चों के सपने साकार करना चाहते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि हम सत्ता में हैं कि नहीं हैं। हम पूरी लगन से, पूरे त्याग से, पूरी तपस्या से अगर मेहनत करेंगे तो जनता के सपने साकार हो सकते हैं। मैं आज इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में जब पूजा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि आज ग्रहण है और ग्रहण में 12 बजे मंदिर के द्वार बंद होंगे। मैंने कहा ग्रहण कौन सा वाला है, सूर्य का है, चंद्र का है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ग्रहण कोई सा भी हो, जब तक इस प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई ग्रहण कामयाब नहीं होगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय पायलट साहब को भी। उन्होंने भी अपने जीवन में एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया। मैं तो सौभाग्यशाली था, जब मेरा जन्म हुआ तो स्वर्गीय पायलट साहब एयरफोर्स में अफसर थे। अच्छी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आई, सारे साधन प्रभु का दया से हम लोगों को मिले। लेकिन उनका जो जीवन था, उन्होंने जहां शुरुआत करी थी, बहुत कठिन परिस्थितियां थी। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे बीच में वो नहीं है, उनको गए 25 साल हो गए, लेकिन आज जो बात वो बोलते थे उसे याद करने का मौका आया है, क्योंकि आज भी समाज में वो चुनौतियां हैं, आज भी नाना प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती हैं। आज भी हम वही सपना देखते हैं जो स्वर्गीय पायलट साहब ने देखा था कि हमारे आपके बच्चे पोते, हमारे बच्चे बच्चियां अगर पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, अपनी कलम से इस प्रदेश और देश की तकदीर तय करेंगे, तब हमारा सपना साकार होगा। मैं तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपने जन्मदिन के अवसर पर एक यही तोहफा मांगना चाहता हूं। हमें संकल्प लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, उन पदों पर बिठाएं जिन पदों से इस देश के कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं। अगर आप सबके बच्चे बच्चियां पढ़कर वहां पहुंचेंगे, हमारे सपने साकार होंगे। मुझे जनता ने, आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है।
ये एक आशीर्वाद मैं और चाहता हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य बदल सकता है। गंभीरता से सोचना पड़ेगा आने वाली नौजवान पीढ़ी के बारे में। हम बहुत से काम करते हैं, बहुत से कानून बनाते हैं, बहुत से भाषण देते हैं, लेकिन जब तक हमारे आने वाली पीढ़ी इस काबिल नहीं बनेगी, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को वो ताकत और वो क्षमता देनी पड़ेगी कि वो किसी चुनौती का मुकाबला कर सकें। और साथियों, मैं आज आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे समाज में, प्रदेश में लगातार एक ऐसी मुश्किल समस्या जड़ें कर रही है जिसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। लोग अक्सर इसके बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं और मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि गांव में, शहर में छोटे छोटे नौजवान बच्चे, 14, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे, इनके सामने जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। मैं हर कस्बे, हर गांव में जाकर देखता हूं, बहुत से बच्चों की नौजवानी खराब हो गई। आजकल जो नशे की लत लगी है, लोग केमिकल की दवाई ले रहे हैं, सस्ते में उनको उपलब्ध हो जाती है, नशे की लत पड़ जाती है, और फिर हम लोग इस बात को कहने में संकोच करते हैं, इस बात को बता नहीं पाते कि हमारे घर में हमारे जानने वाला, हमारा परिवार वाला, रिश्तेदार इस चंगुल में फंस चुका है। उससे निजात पाने के लिए